मैं आनंदी बंग स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस योग पथ के चैनल में। आज हम कर रहे हैं योगा फॉर बिगिनर्स संडे 9। तो आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे प्राणायाम देखेंगे। तो मैं जो भी आपको यहाँ इस चैनल में जो भी मैं आपको सिखाऊंगी मैं शास्त्रों अनुसार सिखाऊंगी। तो इसके लिए जो मैं जिन शास्त्रों का रिफर कर रही हूँ उसमें जो है वो एक पतंजलि का योग दर्शन है, हठ योग प्रतिपिका है, शिव संहिता है और अमुक जो है वो मैं श्लोक जो है वो मनुस्मृति से, ऋग्वेद से इत्यादि जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसमें से मैं रिफर कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए हम प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण प्लस आयाम। आयाम यानी विस्तार। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ प्राणों का विस्तार करना। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने जो ग्रंथ है उसमें प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है। तो पतंजलि के योग दर्शन में प्राणायाम के बारे में कहा गया है, तस्मिन् गति श्वास प्रश्वासरयो गति विच्छेद प्राणायाम है। अर्थात हमारे जो श्वास उच्छ्वास की जो गति है उसको विच्छेद करना ही प्राणायाम है, ये पतंजलि के हिसाब से। अब हठ योग प्रतिपिका में उसे बताया गया है कि ये प्राणायाम को आपको जो है वो कैसे करना चाहिए। तो उसमें कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। और आगे कहा गया है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। अर्थात अगर सही पद्धति से प्राणायाम किया जाता है तो सभी रोगों का नाश होता है, और उसी को अगर सही पद्धति से न किया जाए, गलत पद्धति से किया जाए तो सर्व रोग समुद्भव है। रोग जो है वो आपको आने की आ सकते हैं, प्रबल संभावना रहती है। तो ये हठ योग प्रतिपिका के सेकंड चैप्टर का 16वां श्लोक था। अब उन्होंने आगे कहा है, सेकंड श्लोक में उन्होंने कहा है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चल भवेत। अर्थात हमारे श्वास के चलने से हमारा चित्त चलता है और एक के शांत होते ही दूसरा भी शांत हो जाता है। अर्थात हमारे श्वास और चित्त, ये श्वास और जो मन है हमारा, चित्त यानी मन जो है जिसमें विचार चलते रहते हैं, वो दोनों जो है वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। देखिए, इसको इस तरह से समझिए, जब भी आपको गुस्सा आता है तब आपकी श्वासें कैसी होती है? तेज चलती है। ऐसे कहते हैं ना, गुस्से में उसकी श्वास धोखनी की तरह चल रही थी, तो तभी आपकी श्वास तेज चलती है। तब आपका माइंड भी तो तेज चलता है ना। गुस्सा तो विचार माइंड में कुछ चल रहा होता है, उसका ही गुस्से के रूप में प्रकटीकरण होता है शरीर के लेवल पर। तो श्वास भी तेज चलती है और मन भी तेज चलता है। और यही जब आप प्राणायाम करने के पश्चात थोड़ी देर के लिए आपका मन जो है वो शांत हो जाता है, तो उस टाइम देखिए आपकी श्वासें, मन भी आपका शांत और श्वासें भी आपकी जो है वो धीमी हो जाती है। तो ये इस तरह से दोनों एक दूसरे को, श्वास और मन जो है, तो इसके लिए अपने को श्वास और मन दोनों पे वर्क करता है ये प्राणायाम जो है वो। चलिए, अब इसके आगे जो है वापिस वो अपना इसमें ही हठ योग प्रतिपिका में आगे जो है वो क्या कहा गया है कि इसको किस तरह से करना चाहिए। इस सेकंड चैप्टर का 15वां श्लोक है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य स्नेह स्नेह तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। अगर आप उसको एक एक वर्ड तोड़ करके पढ़े तो हिंदी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। संस्कृत कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट सभी लोगों को संस्कृत सीखना चाहिए ताकि हम जान सके कि हमारे ग्रंथों में क्या है, किसके बारे में। दूसरे लोग हमें भ्रमित न करें। अब देखिए, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, जिस तरह से सिंह, हाथी और बाघ को जो उसका जो ट्रेनर होता है वो धीरे धीरे उनको जो है वो कंट्रोल में करता है, वश में करता है। तो उसी तरह से हमें हमारे श्वासों को जो है वो धीरे धीरे उसको जो है वो नियंत्रित करना है। नहीं तो वही सांसें जो है वो जो साधना करता है उस साधक के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये एक चीज जो है वो आपको ध्यान में रख करके जब आप प्राणायाम करें तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपको श्वासों को धीरे धीरे नियंत्रण में करना है। कहीं बोला है आप श्वास भरिए तो बहुत जोर से
बहुत घाई से नहीं भरना है, ज्यादा देर तक अपनी क्षमता मुजब करना है, ज्यादा देर नहीं चलाना है। इसके लिए मैंने आपको ये सूत्र बताया है। अब उसके आगे जो है वह मनुस्मृति में क्या कहा गया है। मनुस्मृति में प्राणायाम के बारे में कहा गया है, जिस तरह हम किसी भी धातु को, सोना चांदी इत्यादि को, उसको तपाते हैं तो उसका मैल निकल जाता है, इसी तरह से प्राणायाम करने से हमारे इंद्रियों का मैल जो है वो निकल जाता है। और आपको क्या चाहिए? अगर आपके शरीर का मैल निकल जाता है, टॉक्सिन्स निकल जाता है, टॉक्सिन से ही तो सब बीमारियां होती है, अगर वही आपका निकल गया तो फिर आपकी बीमारी रहने की कहाँ गुंजाइश रहती है। तो ये प्राणायाम जो है वो इस लेवल तक इफेक्ट करता है। तो ये था मनुस्मृति का। अब ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है कि वायु जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक वायु जो है वो बाहर से अंदर की तरफ यानी हमारे हृदय में जाती है, और दूसरी वायु जो है वो अंदर से बाहर की ओर जाती है। आगे कहा गया है कि बाहर से अंदर की ओर आने वाली वायु जो है वो बल लेकर आए हमारे शरीर में, और अंदर से बाहर जाने वाली जो वायु है वो सब दूषित पदार्थों को बाहर ले जाए। तो ये प्राणायाम के बारे में इस तरह से कहा गया है ऋग्वेद में। चलिए, इतनी नॉलेज हमने जान ली, वेदों में क्या कहा गया है, अपनी जड़ों से थोड़ा जुड़ गए। अब इसके बाद में हम सीखते हैं कि इसके करने से क्या फायदे होते हैं। देखिए, ओवरऑल प्राणायाम देखेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक एक अभ्यास का मैं आपको फायदा बताते जाऊंगी, और वो अभ्यास किस तरह से करना है वो आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो है वो कपालभाति में जाते हैं। कपालभाति जो है वो ये शुद्धि क्रिया है। ये प्राणायाम में नहीं आता है, योग में जो 6 शुद्धि क्रियाएं जो है वो उसमें ये आता है। तो कपालभाति इज द शुद्धि क्रिया। ये प्राणायाम के पहले जरूर की जाती है, ताकि जो है वो कपालभाति करने से जो अपर ट्रैक जो है वो हमारा शुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं तो अच्छा रहता है। कपालभाति का अर्थ क्या है? कपाल यानी जो हमारा ये कपाल है ये, और आप ये खोपड़ी, ऐसा भी समझ सकते हैं। कपाल ओवरऑल हो गया। भाती यानी जो लोहार का जो भाती होता है, लोहार का जो भाता होता है ना, जिसमें लोहार अपना धोखड़ी से ऐसे चलाता है और वो भाता जो गर्म होता है और फिर वो चमकने लगता है। तो कपालभाति का शाब्दिक अर्थ यही है कि कपाल जो है वो भाते की तरह शाइनिंग करना। तो जिस क्रिया से कपाल चमकने लगता है, दैट इज कपालभाति। तो ये कपालभाति का जो है वो शाब्दिक अर्थ हो गया। तो कपालभाति जो है वो ये नाड़ी शोधन का उत्तम साधन है। अब आप इसको फायदे में गिन सकते हैं। इसको ये नाड़ी शोधन का उत्तम साधन है। इसके बाद में हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो ये जो है वो उसके लिए पहले वो क्लीनिंग हो जाती है। तो ये है। अब कपालभाति के फायदे में जाए, अगले फायदे में। तो कपालभाति करते टाइम हम क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं कंटिन्यूअस। इसमें एक्सहेलेशन ही होता है, एक्टिव एक्सहेलेशन, और इनहेलेशन जो है वो पैसिव होता है। तो हम कंटिन्यूअस एक्सहेलेशन करते हैं, जिससे हमारे शरीरस्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती जाती है। तो उसके बाद शरीर में क्या रहता है, प्राण वायु ज्यादा बचती है। तो कपालभाति करने से प्राण वायु की मात्रा बढ़ती है। सेकंड जो है वो कपालभाति करने से प्राण वायु बढ़ गई, ऑक्सीजन बढ़ गई, तो नेचुरली हमारा रक्त की शुद्धि हो गई। तो कपालभाति करने से रक्त शुद्धि होती है। कपालभाति करने से पचनेंद्रियों, हमारी जो पचन की जो इंद्रियां होती है उनकी क्षमता बढ़ती है। फिर कपालभाति करने से अपने हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद कपालभाति करने से हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अच्छा बनता है, उसको बल मिलता है। उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, वो भी उसको भी बल मिलता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही कपालभाति करने से हमारे पेट के अंदरूनी अवयव, यहाँ पर पेट के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है, तो उसके जो अंदरूनी अवयव जो है वो, और वो वहाँ के जो स्नायु है वो कार्यक्षम बनते हैं। इसके बाद जो है वो कपालभाति से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। हमको अन्न पचाने के लिए हमारे जठर में जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन में जब फूट जाता है, तो उसको पचाने के लिए एक अग्नि की जरूरत होती है। उसे हम हिंदी में जठराग्नि कहते हैं। तो कपालभाति करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी वो जठराग्नि बढ़ती है आपकी, वो जलती है, जिससे आपका जो खाया हुआ जो खाना रहता है वो डाइजेस्ट होता है। और अगर खाना आपका डाइजेस्ट हो गया तो आपको जो है वो कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कपालभाति करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ दूर होता है। और इसके बाद में यहाँ से
जहाँ पे पेट में आप स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति के दौरान, तो वहाँ से ऐसा कहते हैं कि 72,000 प्लस नाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। तो इन सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। इन सब नाड़ियों में कपालभाति से प्राण वायु जो है वो चैनलाइज हो जाता है। तो ये जो है वो कपालभाति का फायदा है। इसके बाद जो है वो कपालभाति से शरीरस्थ आपके जो छोटे मोटे ब्लॉकेज या सिस्ट होते हैं, कहीं पे भी आपके गर्भाशय में भी छोटा मोटा सिस्ट हो सकता है, हृदय में आपके ब्लॉकेज हो सकता है, तो छोटा मोटा जो है वो साइड इफेक्ट में ही दूर हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। तो कपालभाति करने से ये भी फायदा होता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कपालभाति करने से वजन कम होता है। ये कपालभाति के फायदे थे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कपालभाति जो है वो किसको नहीं करना है। तो कपालभाति जो है वो जिसको हाई बीपी हो, वर्टिगो की तकलीफ हो, एपिलेप्सी वाले पेशेंट हो, हार्निया हो, स्लिप डिस्क हो, तो उस बीमारी के दौरान इसे ना करें। और दूसरा जो अगर आपकी रिसेंट पेट की सर्जरी हुई हो कहीं की भी तो भी आप उसे अवॉइड करें। तीसरा जो है वो हृदय रोगी या जिसको भी हाई बीपी हो, वो लोग धीरे धीरे संभल करके करें। बेस्ट है कि आप किसी उचित योग शिक्षक के निर्देशन में करें शुरू में। इसके बाद जो है वो कपालभाति को जो है वो स्त्रियां अपने मासिक के दौरान और गर्भावस्था के दौरान इसे ना करें। तो इन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप कपालभाति जो है वो कर सकते हैं। करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, पर आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में कपालभाति आपको 1 मिनट 2 मिनट से शुरुआत करनी है और लास्ट में 10 मिनट तक जाना है। देखो, आप तो उतना करेंगे तो ही आपको उसका जो है वो वांछित फायदा होगा। अगर आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपके जो 30 दिन, महीने में 30 दिन 28 दिन जो भी जाना होता है, सब दिन नहीं जाएंगे तो आपको क्या पूरी सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है। आप उसको रोज कीजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। बस ये खाली ध्यान रखना है कि शुरू में जो है वो 1-2 मिनट से लेकर के करना है और फिर आप 10 मिनट तक कीजिए। इसके बाद में इसका जो स्पीड भी है वो पहले नहीं बढ़ाना है, पहले धीरे धीरे करना है। और एक बात ध्यान रखना, कपालभाति करते टाइम आपका पहले तो आपको आंखें बंद रखनी है। दूसरा, आपको चेहरा नहीं बिगाड़ना है। कई लोग चेहरा बिगाड़ते हैं तो वो आपका चेहरा जो उसमें झुर्रियाँ आ जाएगी। चेहरा नहीं बिगाड़ना है। जोर जोर से स्ट्रोक देते हुए कंधे नहीं हिलाने हैं। पेट को भी जोर जोर से स्ट्रोक देते हुए नहीं हिलाना है। ये गलतियां जो नए जो होते हैं वो लोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपको ये गलतियां अवॉइड करनी है और आपको धीरे धीरे ही करना है। फिर आप अभ्यस्त हो जाए तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, पर कितना फास्ट? 1 मिनट में 100 से ज्यादा स्ट्रोक नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा फटाफट नहीं करना है, नहीं तो आपको कंधों का दर्द हो सकता है, कहीं भी आपको दर्द हो सकता है। तो ये इतनी चीजें जो है सावधानियां रखते हुए हम अब कपालभाति कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और अब धीमे धीमे आपको स्ट्रोक्स देते जाना है। श्वास बाहर, पेट अंदर, दोनों साइमल्टेनियसली धीमे धीमे ही देना है। ज़्यादा तेज आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। करते जाइए, श्वास बाहर, पेट अंदर। फाइन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक